नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोरिया 91 पर। दोस्तों आज मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको इस वीडियो में, ये लॉन्ग वीडियो है, इसमें आपको सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये है कि आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं भिन्न से, ठीक है, बड़ा भिन्न छोटा भिन्न, लेकिन उसमें एक टाइप होता है आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। मैं आपको सिर्फ एक लाइन याद बताऊंगा, ठीक है, एक लाइन बताऊंगा, उसको आपको याद रखना है। जिंदगी में कभी भी आपको यदि आवर्त दशमलव से सवाल आएगा तो बन जाएगा। वो लाइन क्या है देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे सवाल के माध्यम से। सवाल कैसे आते हैं, देखिए सवाल ये लिखा हुआ है साधारण भिन्न में बदलो, ठीक है। या क्वेश्चन आ जाएगा कि दी हुई संख्या का साधारण भिन्न क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें साधारण भिन्न क्या होता है, सबसे पहली बात तो साधारण भिन्न क्या होता है और आवर्त दशमलव क्या होता है मैं आपको छोटा सा एक बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए 1/3 लिखा है, ठीक है। तो 1/3 लिखा है, इसका मतलब ये है क्या भाई साहब, ये साधारण भिन्न है, ठीक है। अंश बटे हर है, ये साधारण भिन्न है, ठीक है। अब 1/3 में भाग दूंगा मैं तो भाग नहीं जाता, शून्य दशमलव फिर 10, यहाँ जीरो ले लूंगा तो 3 का भाग 10 में दूंगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसा रिपीट होता जाता है। मतलब 0.333 ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिट तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको हम क्या लिखते हैं, आवर्त दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, 0.3। अब मुझे पता है कि 3 अनंत तक जाएगा, तो इसको लिखने की सुविधा की दृष्टि से 3 के ऊपर एक आड़ा डंडा लगा देते हैं, यही आवर्त दशमलव होता है। सिंपल और शुद्ध भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके सवाल जब आते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि सवाल देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है आवर्त दशमलव, ठीक है, ये आवर्त दशमलव हो गया। ये आवर्त दशमलव के फॉर्मेट में सवाल आते हैं, ठीक है, और बोलता है कि साधारण भिन्न में क्या होगा, तो ये देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए मैंने एक सिंपल अपना खुद का रूल बनाया हुआ है, ठीक है, अपनी भाषा में, ठीक है। तो उसको अपन अब समझेंगे, ठीक है। तो ये सवाल है, ये सवाल समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको मैं 3-4 सवाल और कराऊंगा डिफरेंट टाइप के, आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। 0.39 को साधारण भिन्न में बदलो कह रहा है। सबसे पहले मुझे कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले मुझे देखना है कि यहाँ पर जीरो लिखा है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जीरो। अगर यहाँ जीरो ही के अलावा कोई दूसरी संख्या लिखी है तो याद रखना वहां पर हम दूसरी मेथड करेंगे जो अगले प्रकार के सवाल में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जीरो ही रहना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, और यहाँ जीरो वाला सवाल ही एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर 0.39 और 3 और 9 दोनों के ऊपर आड़ा डंडा लगा है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें वो संख्या लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है, यहाँ पर जितनी संख्या लिखी उस संख्या को लिखना है। यहाँ 39 लिखा, मैंने 39 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर कितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है। क्या देखना है, कितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है। यहाँ तो दोनों संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है, इसलिए मैं इसमें से कुछ नहीं घटा रहा हूँ, जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ ऐसी कोई संख्या रहती जिसके ऊपर आड़ा डंडा नहीं लगा रहता तो उस संख्या को यहाँ पर घटाता, लेकिन यहाँ 3 और 9 दोनों के ऊपर लगा है, तो 39 में से मैंने जीरो घटा दिया। बटे में क्या करूंगा, यहाँ जितनी संख्या के ऊपर डंडा लगा है, 3 और 9 दो संख्या है, यहाँ जितनी संख्या के ऊपर डंडा लगा है उतनी बार क्या लिख दूंगा, 9 लिख दूंगा। दो संख्या के बार क्या लिख दूंगा, 9 लिख दूंगा, ठीक है। और ऐसी कोई संख्या नहीं है जहां पर यहाँ पर आड़ा डंडा नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ कहकर जीरो नहीं आएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई संख्या रहती एक और जिसके ऊपर आड़ा डंडा नहीं लगा रहता तो उतनी बार यहाँ जीरो लगाता। धीरे धीरे आपको समझ में जाएगा, ठीक है। कुल मिला के ये है कि जीरो देखना है, जो संख्या लिखी उसको लिखना है, जितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है, ठीक है, उसको छोड़ना है, बाकी संख्या को यहाँ पर घटाना है, ठीक है। बटे में क्या कर देना है, बटा में जितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है उतनी बार 9 लिखना है, और जितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा नहीं लगा है उतनी बार जीरो लिखना है। यहाँ पर जीरो वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, अगले सवाल में समझ में जाएगा, ठीक है। बात क्या करना है, इसके बाद हो गया खत्म। 39 में से जीरो हो गया 39, 39 बटे ये 99 हो गया, 39 बटे 99। इसको काटूंगा तो कितने बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये कट जाएगा 33 बार, ठीक है। 13/33 कहीं ऑप्शन है क्या, नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट 39/99 ही दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगर काट के भी आता तो ये हो जाता 39/99, ये उसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए दूसरा सवाल बताता हूँ मैं आपको। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, अब दूसरा सवाल देखते हैं। सिंपल सवाल भी आते हैं, जैसे सिंपल सवाल आ गया दोस्तों, 0.7
ये आड़ा डंडा लगा है, क्या लगा है 0.7 और ये आड़ा डंडा लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है, मुझको 0 देखना है। इसके बाद जितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है वो देखना है। तो संख्या लिखना है सबसे पहले, तो यहाँ 7 अकेला लिखा है तो 7 लिख दिया। बटे में क्या करूंगा, ठीक है, बटे में जितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है उतनी बार 9 लिख दूंगा, 7/9 हो गया। इसी प्रकार से 0.8 है तो यहाँ पर 8 और आड़ा डंडा एक ही संख्या के ऊपर लगा है तो 9 हो गया, ठीक है। चलिए एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देके और समझाना चाहूंगा, ठीक है, अपनी संख्या खुद बनाना चाहूंगा मैं। मान के चलिए कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि 0.2 और 4, ठीक है, और यहाँ पर ये लगा है 4 के ऊपर आड़ा डंडा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 0 देख लिए, जो संख्या लिखी उसको लिखेंगे, 24 लिखा 24 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या घटाना है, जिस संख्या के ऊपर आड़ा डंडा नहीं लगा है, यहाँ सिर्फ 4 के ऊपर आड़ा डंडा लगा है, ठीक है, तो 24 - 2 कर दूंगा, ठीक है। बटे में क्या करूंगा, जितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है उतनी बार 9, यहाँ सिर्फ 4 के ऊपर आड़ा डंडा लगा मतलब एक संख्या के ऊपर लगा है इसलिए एक बार 9 लिखूंगा, और जितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा नहीं लगा है उसके बाद 0 लिख दूंगा। 24 - 2/90, इसको सॉल्व कर लो तो 22/90, ठीक है। इसको काट लो और काटना हो तो 2 से 11 बार कटेगा और ये 45 बार कट जाएगा, मतलब 11/45 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझाने के लिए बताया, ठीक है। ये पहला टाइप है, ठीक है। अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सवाल मैंने लिख लिया है, सवाल आपको पढ़ के बता देता हूँ मैं, ठीक है। और वहीं हम डायरेक्ट, आज मैं वीडियो को रोकना नहीं चाहता दोस्तों, आज मैं वीडियो को रोकना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो को रोकने में मुझे बहुत समय लगता है। सीधा सवाल लिख लिया हूँ मैं, 0.4777 किस साधारण भिन्न के बराबर है, ठीक है। चलिए ये सवाल आ गया, 0.4777 ऐसा ऐसा है, और बोल रहा है किस साधारण भिन्न के बराबर है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बेसिक क्लास है इसलिए हमको ऑप्शन से मतलब नहीं। आपको मैं जो शॉर्ट देता हूँ, शॉर्ट जो डालता हूँ उसमें देखना, उसमें इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं एग्जाम में आए हुए, ठीक है। एक इसको साधारण भिन्न में बदलना है, अंश बटे हर के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले बात तो यहाँ लिखा है 0.4777, ये 7 जो है इसकी 7 की पुनरावृत्ति हो रही है इन्फिनाइट तक। तो सबसे पहले याद रखना 0.4 और यहाँ 7 बार बार हो रहा है इसलिए 7 के ऊपर आड़ा डंडा लग जाएगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब इसको बदलना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, संख्या लिखूंगा, यहाँ पर 47 लिखा हुआ है 47 लिख दूंगा, ठीक है। माइनस क्या करूंगा, जिसके ऊपर आड़ा डंडा नहीं लगा उसको हटा दूंगा, 47 - 4 कर दूंगा, ठीक है। बटे यहाँ पर एक संख्या के ऊपर क्या लगा है, आड़ा डंडा लगा है तो 9 लिख दूंगा, ठीक है। और एक संख्या के ऊपर आड़ा डंडा नहीं लगा है इसलिए 0 लिख दूंगा, ठीक है। जितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है उतनी बार ही 9 लिखना है, और जितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखना है, ये बात आपको पता रहना चाहिए। 47 में 4 गए 43, 43/90 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, एक और टाइप बता देता हूं मैं, है ना। इसमें 1.36, ये एक और टाइप डिफरेंट है। 1.36 जो है किस साधारण भिन्न के बराबर होगा, ठीक है। 36 में दोनों संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे भाई साहब, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 0 नहीं है 1 आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे भाई साहब, इसको लिखेंगे हम 1 + 0.36, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। अब इसको छोड़ दो प्लस के इधर वाली को, अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करना मैंने सिखा दिया। 0.36 में 36 है, 36 लिखूंगा, माइनस यहाँ 0, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके ऊपर आड़ा डंडा नहीं लगा है, ठीक। बटे में जितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है उतनी बार 9, ठीक है। और यहाँ 0 तो आएगा नहीं क्योंकि पूरी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है, तो 36/99, 36/99 हो गया, ठीक है। अब क्या करूंगा, मुझे पता है इसकी वैल्यू मैंने 36/99 ले आया, और ये एक और प्लस जो था इसको छोड़ दिया था, तो एक में क्या कर दूंगा, ये 36/99 को जोड़ दूंगा, ठीक है। अब इसको करूंगा साल तो 99 और 36 हो जाएगा 135, 135/99। काटूंगा तो किससे कटेगा भाई, 9 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा, 9 से ही 11 बार कट जाएगा, 9 कम 9 बच गया 4 5 9 15 45, 15/11 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15/11। तो ये आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। एक और सवाल बताता हूँ, अभी आप एक और सवाल बता देता हूँ। आज वीडियो नहीं रोक रहा हूँ भाई मैं, है ना, क्योंकि वीडियो रोकने में मेरा समय बहुत बर्बाद होता है, ठीक है। चलिए वीडियो आपको सवाल जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं वो आपको मैं शॉर्ट वीडियो में करा देता हूँ, ठीक है। 2 सवाल और हैं, 2 डिफरेंट टाइप के। ये 0.4 का वर्गमूल क्या है, 0.4, और ये आड़ा डंडा का वर्गमूल क्या कह रहा है वो, ठीक है, वर्गमूल क्या है, ठीक है, ये बोल रहा है। इसमें ऑप्शन लिखना जरूरी है इसलिए मैं लिख देता हूँ ABCD के फॉर्म में, 0.8, ठीक है, 0.6, ठीक है, 0.7 और 0.9, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि आपको पता होगा बनता होगा सवाल तो करके बताओ।
ये इस टाइप का सवाल आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। 0.4 और 4 के ऊपर आर अंडा लगा है, पूछा इसका वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 0.4 लिखा हुआ है, आर अंडा लगा दिए। सबसे पहले संख्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। ठीक है, माइनस यहाँ को 0 कर दूंगा, बटे यहाँ पर 4 के ऊपर लगा 9 हो जाएगा, मतलब 4/9 इसका हमको फाइनली साधारण भिन्न पता हो गया। अब बोल रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4/9 आ गया ना, 4/9 आ गया है ना, 4/9 आ गया, मुझे पता है। ठीक है, अब 4/9 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा भाई साहब। 4/9 का वर्गमूल निकालूंगा तो 4/9 करड़ी के अंदर, ठीक है, 4 बाहर आएगा तो 2 और 9 बाहर आएगा तो 3, 2/3 आ गया। लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में तो आर अंडा के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। 3 का भाग 20 2 में देंगे कितने बार जाएगा, 0। ठीक है, फिर यहाँ 0 लाएंगे तो 3 सिंह 18, फिर 2 बचेगा, 3 सिंह 18, 3 सिंह 18, कुल मिला के 6 की पुनरावृत्ति होगी तो 0.6666 इनफाइनाइट तक चल जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.6 और 6 के ऊपर 8 अंडा। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये वाला 0.6 के ऊपर 8 अंडा, ये इसका आंसर हो जाता। इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। एक और सवाल कराता हूँ, लास्ट सवाल है। इस सवाल के बाद दोस्तों अब जो भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल, वो मैं सारे शॉर्ट वीडियो में कराऊंगा। ये सिर्फ बेसिक आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर देना भाई, यहाँ तक पहुंचे होंगे कोई देखते हुए तो। 0.3524 और 2 4 के ऊपर लगा है आड़ा डंडा। ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि इसको साधारण रूप में बदलो। ठीक है, तो ये सवाल समझ लेना, ये सवाल समझ में आ गया मतलब सब कुछ आ गया। चाहे तो आप वीडियो को रुक के आप खुद करो, है ना। देखो सबसे पहले क्या करूंगा, संख्या लिखूंगा, 3524 लिखूंगा भाई। हाँ, 3524 लिख दिया। ठीक है, माइनस क्या करूंगा, जितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा नहीं लगा, 35 के ऊपर नहीं लगा है, -35 करूंगा। ठीक है, बटे में क्या करता हूँ, जितनी की संख्या के ऊपर आठ अंडा लगा है, 2 संख्या के ऊपर लगा है तो 2 बार 9 लिख दूंगा, और 2 संख्या के ऊपर आठ अंडा नहीं लगा है तो 2 बार 0 लिख दूंगा। ठीक है, 3524 में से 35 घटाओ कितना होगा। अब 3524 में से 35 घटा दो। ठीक है, 14 में से 5 गए 9, 11 में से 3 गए 8। ठीक है, यहाँ बच गया 4, और ये 3489, 3489 बटे के हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 9900। कुछ कटेगा क्या, 3 से काट के देखते, 3 एकम 3, 3, हाँ 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 जगह 18, 3 का 9, ये कट जाएगा 3 से 3300 बार। ठीक है, अब कट रहेगा 3 से, 3 3 9, 3 5 15 नहीं कट रहा, तो 1163 बटे 3300, 1163 बटे 3300 इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। अब जब भी सवाल आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना यार। ठीक, बहुत मेहनत से बनाता हूँ, पेन भरता हूँ, मिटाता हूँ, बहुत सारी चीज़ रहती है, रिकॉर्डिंग एडिटिंग, थोड़ी सी लाइक कर दिया करो, इतना तो करना चाहिए आपको। थैंक यू।